ना तो ये दाल मखनी है और ना ही दाल तड़का, ना ही इसे हम दाल फ्राई कहेंगे। मूंग दाल से बनी हुई यह जबरदस्त मुगलई दाल है जो कि खाने में बहुत ही लाजवाब टेस्ट देती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैफरन स्मोक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और एक बात, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ 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 इसे लास्ट तक ज़रूर देखें। और आप मेरे चैनल को तो ज़रूर देखते हो पर आप सभी उसे सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो मैंने सब्सक्राइब बटन आपको बता दी है कि कैसे आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इसे सब्सक्राइब किए हुए बिना ना जाएं। तो इस तरह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल बटन भी दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना आज की हमारी बेहतरीन डिश जो मूंग दाल से जबरदस्त बनती है। हमने यहाँ पर हरी मूंग दाल का इस्तेमाल किया है जिसे हमने 5 से 6 घंटों के लिए भिगो के रख दिया था और साथ में ही हमने यहाँ पर आधा कप अरहर की दाल का भी इस्तेमाल किया था जिसे हमने 15 मिनट तक भिगो दिया था। अब कुकर में हमें दोनों दालों के पानी को निथार कर डाल देना है। तो हमने यहाँ पर 1 कप भिगोई हुई मूंग दाल और आधा कप भिगोई हुई अरहर दाल का इस्तेमाल किया है जिसे हमने कुकर में डाल दिया है। इसके साथ ही अब हम इसमें 2 गुना पानी डालेंगे। तो हमने यहाँ पर 2 कप पानी का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो इस दाल को पतीले में भी बना सकते हैं। चलिए अब बारी है इसमें नमक मिलाने की। तो हमने 1 छोटी चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। साथ में ही इसमें हम एक तेज पत्ता डाल रहे हैं और साथ में ही हम इसमें अदरक और लहसुन को एकदम छोटी छोटी काट कर मिला रहे हैं जो कि 1 छोटी चम्मच ही है। थोड़े से अदरक और लहसुन को अगर हम दाल के साथ उबालते हैं तो इसका फ्लेवर जबरदस्त आता है। साथ में ही हमने यहाँ पर 1 बड़ी इलायची का इस्तेमाल किया है और 2 छोटी इलायची हम इसमें मिला रहे हैं। अब हम इसमें मिलाने वाले हैं आधी इंच सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी और साथ में ही हमने यहाँ पर 3 लौंग का भी इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही कलर के लिए हमने यहाँ पर आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर मिला दी है। अब सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमें कुकर की लिड बंद करनी है और हमें अपनी दाल को कम से कम 4 सीटी आने तक पकने देना है। दाल हमारी पक रही है तब तक इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो हमने 1 बड़ी चम्मच ऑयल का इस्तेमाल किया है। साथ में ही हम 2 बड़ी चम्मच घी का भी इस्तेमाल करते हैं। घी के इस्तेमाल से दाल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हमें इसमें मिलानी है शाही जीरा। तो हमने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच शाही जीरा का इस्तेमाल किया है। अब जीरा के तड़कते ही हमें इसमें प्याज मिलानी है। तो हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के प्याज को चॉप करके इसमें मिला दिया है। अब हमें अपने प्याज को अच्छी तरह से भुनना है। तो हम यहाँ पर प्याज को कम से कम 1 मिनट तक भुनने वाले हैं। दोस्तों, दाल मखनी जब हम बनाते हैं तो उसमें हम कई तरह की दाल मिलाते हैं पर हमने यहाँ पर सिर्फ 2 तरह की दाल से एकदम दाल मखनी वाला टेस्ट अपनी दाल को ला के दिखाना है और यह दाल इतनी स्वादिष्ट बनती है कि आप ढाबा की दाल खाना भी भूल जाओगे। तो 1 मिनट बाद हमारी प्याज भुन चुकी है और अब हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट मिलाएंगे। हमने दाल उबालते वक्त भी अदरक लहसुन मिलाया था, इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पर 1 छोटी चम्मच ही अदरक लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल किया है। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमें कम से कम 30 सेकंड तक भुननी है जिससे कि इसकी जो रॉ स्मेल होती है या फिर कच्ची स्मेल होती है वो पूरी तरह से चली जाए। इसके साथ ही अब हमें इसमें मसाले मिलाने हैं। तो गैस की फ्लेम पहले कम कर दें। उसके बाद हमें इसमें मिलानी है 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और साथ में ही हमने दाल को एकदम अच्छा सा कलर देने के लिए यहाँ पर 2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है जो कि खाने में तीखी ना हो और हमारी दाल का कलर भी अच्छा आए। अब हमें अपने सारे मसालों को कम से कम 10 सेकंड तक भुनना है। मसालों को भूनते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम एकदम लो होनी चाहिए वरना हमारे मसाले जल सकते हैं। मसाले हमारे भुन चुके हैं। अब हमें इसमें मिलानी है हमारी सीक्रेट इंग्रेडिएंट, वो है बेसन। जी हाँ, हम अपनी मुगलई दाल में बेसन मिलाएंगे। बेसन मिलाने से दाल में बड़ा ही अच्छा रिच और क्रीमी टेक्सचर आता है।
बेसन को अब हमारे मसाले के साथ हमें कम से कम 10 सेकंड तक भुनना है। तो गैस की फ्लेम हमें लो रखनी है और बेसन को हमें इतनी अच्छी तरह से भून लेना है कि दाल डालने के बाद यह चिपचिपी ना हो। आप यहाँ पर हमारे मसालों का कलर देख सकते हैं, वो चेंज हो चुकी है। तो चलिए अब इसमें हम अपनी दाल मिलाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी दाल कितनी अच्छी तरह से पकी हुई है। अरहर दाल पूरी तरह से पक गई है और मूंग की दाल थोड़ी सी खड़ी है। तो हमने यहाँ पर 2 कलछी दाल को अपनी मसालों के साथ मिला दिया है। साथ में ही हमने दालचीनी का एक टुकड़ा जो हमने डाला था उसे भी निकाल दिया है ताकि वह दांत के नीचे ना आए। अब इस दाल को मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लेना है और इसे कलछी से दबाते हुए हमें अपनी दाल को अच्छी तरह से मैश कर देना है या फिर मसल देना है। इससे हमारी दाल पूरी तरह से गाढ़ी बनेगी और आगे चल के मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमने पहले दाल क्यों मिलाया है। तो अब बारी है इसमें दही मिलाने की। जी हाँ, हम अपनी दाल में टमाटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम अपनी दाल में दही का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारी दाल को बहुत ही रिच और क्रीमी बनाएगी। तो मसालों के साथ हमने दाल को मिलाकर इसलिए मैश किया था ताकि जब हम इसमें दही मिलाए तो हमारी जो दही है वो फटे ना। तो दही अगर हमारी फट जाती तो हमारी जो दाल है वो आगे चलकर कड़वी हो जाती। तो इसलिए हमने जो दाल को मैश करने वाला प्रोसेस को पहले किया था। देखिए अब हमने दाल को अच्छी तरह से भून लिया है दही के साथ और हमारा दाल का कलर भी यहाँ पर बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो अब बारी है इसमें दाल मिलाने की। तो हमने यहाँ पर अपनी दाल मिला दी है। दाल को अब हमें अपने मसालों के साथ कम से कम 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से मिलाना है और हमने यहाँ पर जो हमने एक बड़ी इलायची डाली थी उसे भी निकाल दी है। अब दाल को हम 2 मिनट तक और अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर कुक करने वाले हैं। इसके साथ ही अब हम इसमें गरम मसाला मिलाने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर आधी छोटी चम्मच गरम मसाला का इस्तेमाल किया है जो कि ऊपर से थोड़ा सा फ्लेवर दे दे, क्योंकि हमने उबालने में ही दाल को अच्छी खासी गरम मसाले का इस्तेमाल किया था। अब बारी है इसमें कसूरी मेथी मिलाने की। तो हमने यहाँ पर कसूरी मेथी को हल्का सा भून के इसमें मिला दिया है। बस हथेलियों में इसे अच्छी तरह से मसल कर दाल में मिला दे। दाल में कसूरी मेथी डालने पर ये बिल्कुल रेस्टोरेंट या फिर ढाबे का फ्लेवर देता है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो इस स्टेप को बिल्कुल स्किप ना करें। दाल हम अपनी मुगलई बना रहे हैं तो इसमें बटर का डालना तो लाजमी है। तो हमने यहाँ पर 2 बड़ी चम्मच बटर का इस्तेमाल किया है जो कि हमारे दाल को बहुत ही रिच फ्लेवर देने वाला है। साथ में हम इसमें 1 मुट्ठी भर के फ्राई की हुई प्याज मिला रहे हैं। फ्राई की हुई अनियन या फिर प्याज जब हम दाल में मिलाते हैं और जब हम इस दाल को खाते हैं तो हर उसकी एक बाइट में आपको क्रंच मिलता है फ्राई की हुई अनियन का। तो यह फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है और ये एकदम रेस्टोरेंट वाला फील देता है। तो इस स्टेप को भी जरूर फॉलो करें। तो अब हमारी रिच क्रीमी मूंग मुगलई दाल बनकर बिल्कुल तैयार है ना, एकदम जबरदस्त दाल जो कि दाल मखनी को टक्कर दे सकती है। तो इस रेसिपी को दोस्तों आप ज़रूर ट्राई करें और प्लीज़ 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 मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी ये दाल बनकर कैसी तैयार हुई और आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपके एक एक कमेंट को मैं पूरी तरह से पढ़ती हूँ और मैं सबका रिप्लाई भी ज़रूर करती हूँ। तो इसलिए प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सैफरन स्मोक को और भी सोशल मीडिया साइट पर फॉलो कर सकते हैं।